Hi, today two programs, factorial of a number and Fibonacci series. तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है? फैक्टोरियल 4 × 4 × 3 × 2 × 1 इज 24। और फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि लास्ट टू नंबर्स ऐड होके नेक्स्ट नंबर जनरेट करते हैं। जैसे 0+1 नेक्स्ट हो गया 1, फिर 1+1 क्या हो गया नेक्स्ट 2। तो फर्स्ट फैक्टोरियल का प्रोग्राम करते हैं। तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए क्या है कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया n और एक नंबर ले लिया ताकि उसको बाद में प्रिंट कराने में यूज़ हो जाएगा। और क्योंकि फैक्ट की वैल्यू 1 ले लेंगे, फैक्ट की वैल्यू 1 लेने के 1 फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस तरीके से करते जाएंगे। सो एंटर नंबर जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं m%n। नंबर को मैंने n असाइन कर दिया। ये हमने इसलिए असाइन किया ताकि नेक्स्ट लास्ट में हम उसे प्रिंट करेंगे तो इस नंबर को यूज़ कर लेंगे। वाइल n इज ग्रेटर देन 1, n जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए। सो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई n। तो ये क्या होगा, n की वैल्यू जैसे हमने 4 दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ, फिर फैक्ट की वैल्यू 4 हो गई तो 4 मल्टीप्लाई बाई फिर n की वैल्यू 3 करना है तो n माइनस माइनस। और अगर ये लूप आपका रन करेगा फैक्टोरियल के लिए, फिर इसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d इक्वल टू %d फैक्टोरियल ऑफ नंबर जिसका नंबर का है, और फैक्ट जो है वो टोटल फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेगा। तो इस वाइल लूप में मेन फैक्टोरियल आपका परफॉर्म हो रहा है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई n। तो ये 4 3 2 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको जब रन करेंगे तो एंटर नंबर, जैसे 4 मैंने एंटर किया तो इसका फैक्टोरियल क्या आ गया 24। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से आप कुछ और कर लो 5 तो इसका 120 आएगा। अगर आपका रेंज बहुत ज़्यादा है फैक्टोरियल का तो आप फैक्ट की वैल्यू आप क्या ले लो, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, उसके लिए %LD यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू निगेटिव दे देते हैं तो उसके लिए भी एक कंडीशन लिख लेते हैं। इफ़ n इज लेस देन 0, निगेटिव होता है, तो प्रिंट एफ नो फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर। तो अगर निगेटिव आप करोगे तो नो फैक्टोरियल आएगा, एल्स में आप ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जब आप इसे रन करोगे, अगर आपने -7 दे दिया तो क्या आएगा, नो फैक्टोरियल। इस एल्स का एक रेंज डिसाइड कर दें ताकि प्रॉपर वो इस पर वर्क कर सके। तो -7 जो हमने दिया था, नो फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर। तो ये जो है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट आपका है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज, अब इसको हम सेव कर देते हैं fact.cpp। अब फिबोनाची सीरीज क्या है, लास्ट टू नंबर ऐड होकर के नेक्स्ट नंबर आप फाइंड करते हो।
जैसे 0 1 कि आपने स्टार्टिंग नंबर लिया तो नेक्स्ट आप क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए हमने वेरिएबल्स लिए, एक तो n लिया, ठीक है, कितने नंबर्स को आपको इनपुट कराना है, एक i ले लेते हैं, एक f1 फॉर फर्स्ट नंबर, f2 फॉर सेकेंड नंबर और f3 जो कि f इक्वल टू f1 प्लस f2 होगा। अब एंटर नंबर जितने आपको फिबोनाची सीरीज एंटर करने हैं, n को मैंने एंटर करा लिया। और f1 को हमने असाइन कर दिया स्टार्टिंग वैल्यू 0 और f2 को असाइन कर दिया हमने 1। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, तो इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी f1 कामा f2, तो प्रिंट कर देगा पहले f1 f2। उसके बाद हम, क्योंकि अगर जैसे 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो 1 to 5 लूप नहीं चलेगा, लूप चलेगा 3 to 5, क्योंकि 2 नंबर आप ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो i की वैल्यू हम क्या असाइन कर दिए 3। फिर while i इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, जितने नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं, और f3 इक्वल टू f1 प्लस f2, क्योंकि आपका फिबोनाची सीरीज लास्ट 2 नंबर का ऐड होता है। प्रिंट करा लेते हैं इसे, प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी f3। अब तो ये मैंने प्रिंट करा लिया, बट आगे जो नेक्स्ट f1 होगा वो f2 हो जाएगा, और जो नेक्स्ट f2 होगा वो f3 के बराबर होगा। तो f1 इक्वल टू f2 एंड f2 इक्वल टू f3। और i की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज करनी है, हमने 3 से लिया, जैसे 3 और 5 नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं तो 3 to 5 ये रन करेंगे। ये तो फैक्टोरियल में हमने यूज़ किया था। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर्स आप प्रिंट करना चाहें वो आउटपुट आएगा। इस अच्छा यहाँ जो है कॉमा होना चाहिए। अब आपने किया जैसे 5, तो 0 1 1 2 3 ये फिबोनाची सीरीज़ है। ऐसे ही आप रन कर लो, 10 नंबर तक फिबोनाची सीरीज़ फाइंड करना है, तो क्या होगा 0 1 1 2 3 5 8 13 20 34। तो इसलिए n नंबर के लिए आप इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ फाइंड कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि लास्ट 2 नंबर्स ऐड होकर के न्यू नंबर करते हैं, और जो आपका फिर सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर होगा वो लास्ट 2 हो जाएगा। तो f2 f3 जो है लास्ट 2 हो जाएंगे, तो इसलिए f1 को हमने कर दिया f2, f2 को कर दिया f3। थैंक यू।